भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। व्यापक इंटरप्राइजेस पर इनकम टैक्स का छापा। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक हैं मुकेश श्रीवास्तव। मुकेश श्रीवास्तव के घर और ऑफिस पर कार्रवाई चल रही है। कई दस्तावेज, ज्वेलरी, कैश और बैंक के अकाउंट मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस पर इनकम टैक्स की रेट है। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक हैं मुकेश श्रीवास्तव। मुकेश श्रीवास्तव के घर और ऑफिस पर कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज, ज्वेलरी, कैश और बैंक अकाउंट मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिस पर कार्रवाई जारी है। तो अभी और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से दस्तावेज, ज्वेलरी और बैंक अकाउंट मिले हैं, उससे कुछ और भी जानकारी मिलेगी जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो व्यापक इंटरप्राइजेस पर इनकम टैक्स की रेट, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। मुकेश श्रीवास्तव मालिक हैं व्यापक इंटरप्राइजेस के। तो मुकेश श्रीवास्तव के घर और ऑफिस में कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज, ज्वेलरी, कैश और बैंक अकाउंट मिले हैं। आकांक्षा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आकांक्षा, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पाया अब तक? बिल्कुल ज्योति, देखिए इस समय हम मुकेश श्रीवास्तव के घर पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश श्रीवास्तव खुद अपने घर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर भी आईटी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस घर पर रहते थे और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए पूरे घर के बाहर कहीं पर भी नेम प्लेट नहीं लिखी हुई है कि ये मुकेश श्रीवास्तव का घर है, और उससे बड़ी बात हाउस नंबर नहीं है, नेम प्लेट नहीं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ नहीं है जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके मुकेश श्रीवास्तव का घर है, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो थी वो छुपा कर रखी थी। लेकिन अंदर बताएं, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जो कर्टेन आपको दिखाई दे रहे हैं ये खुले हुए थे और अंदर अधिकारी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और खुद मुकेश श्रीवास्तव बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मीडिया की टीम यहाँ पर पहुँच गई तो उन्होंने ये कर्टेन ढक दिए हैं। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि अंदर खुद वो मौजूद है, उनकी फैमिली मौजूद है और जो आईटी के अधिकारी हैं उनके दफ्तर पर तो दबिश दी है, उन दफ्तर पे तो छानबीन चल ही रही है, साथ ही साथ उनके घर पर भी आईटी के जो अधिकारी हैं वो छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, साथ ही साथ संपत्ति के जो दस्तावेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, रुपए पैसे का भी ब्यौरा लिया जा रहा है, सब कुछ इस समय चल रहा है और काफ़ी बड़ी ये रेड बताई जा रही है। इसके अलावा राजधानी में 7 से 8 जगह और रेड पड़ी है, अलग अलग जो इंटरप्राइजेज हैं, अलग अलग लोगों के घर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत बड़ी आईटी की ये रेड है और टैक्स में काफ़ी अरसे से चोरी का जो मामला था वो इनके सामने समझ में आईटी को मिल रहा था। अगर हम खासकर व्यापक की बात करें तो एक लंबा, एक अमूमन सा एक छोटा सा आइडिया है कि बीते 1.5 साल में 80 करोड़ रुपए के जो काम है सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, वो व्यापक ने लिए थे और बीते 1.5-2 महीने में 8 से 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट है, 80 करोड़ और 8 से 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन अकाउंट से होना। तो आईटी काफ़ी लंबे समय से इन पे नज़र बनाई हुई थी, लेकिन जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद आईटी कंफर्म हो गई कि हाँ कुछ घपला चल रहा है। तो एक बड़ा काफ़ी अच्छा खासा काम इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लिया था, उसी काम में ये लगे हुए थे और ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सारे लोगों के ये खास रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस रेड को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है हर तरीके से अगर हम देखें। जी आकांक्षा, और कहां पर कार्रवाई चल रही है इस वक्त? आप तो घर के बाहर खड़ी हैं, क्या और कहीं और ऑफिस है जहां पर ये कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स के? बिल्कुल, देखिए हम इससे पहले मालवीय नगर जहां पर व्यापक का ऑफिस था वहां पर कार्रवाई हो रही है, मुकेश श्रीवास्तव के घर शक्ति नगर पे कार्रवाई हो रही है, एमपी नगर में भी कार्रवाई हो रही है, साथ ही साथ बता दूं मैं आपको लाल घाटी में भी कार्रवाई चल रही है, नेहरू नगर में भी कार्रवाई चल रही है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, 8 से 10 जगहें हैं राजधानी भोपाल में जहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में अधिकारी भी मौजूद हैं और कार्रवाई भी चल रही है। अधिकारी की 30 टीमें राजधानी पहुंची हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छापेमारी की कार्रवाई कितनी बड़ी है। जी, करोड़ों का ट्रांजैक्शन का मामला है। आकांक्षा, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई एक दिन में सिमट जाएगी या 2-3 दिन भी लग सकता है?
बिल्कुल सही सवाल है ज्योति। देखिए, सुबह से हम तड़के की बात करें तो ये हम खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी तक अधिकारियों की गाड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार बरकरार है। एक अधिकारी अंदर से निकलता है तो दूसरी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। आप सोचिए कि खाने के डिब्बे तक अधिकारियों को अंदर पहुँचाए गए हैं ताकि काम किसी भी तरीके से बाधित ना हो सके। खाने पीने के डिब्बे अधिकारियों के अंदर हैं। हमने अधिकारियों की जो गाड़ियाँ देखी हैं उसके अंदर लगेज भी रखा हुआ देखा है। तो आप ये सोचिए कि लगेज से लेस हैं गाड़ियां, खाने पीने के डिब्बे अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो तो लंबे तैयारी के साथ पहुंचे हैं अधिकारी। आकांक्षा, पुख्ता तैयारी के साथ अधिकारी पहुंचे हैं और हो सकता है कि ये कार्रवाई लंबी भी चले, क्योंकि मामला भी जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों का है, तो कार्रवाई भी लंबी खिंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। है विजन फोर्स के मालिक है संजय प्रकट। करीब 10 से ज्यादा अधिकारी दफ्तर में मौजूद हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आकांक्षा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ में। आकांक्षा, अभी तक का क्या अपडेट है इस कार्रवाई में? बिल्कुल तृप्ति, देखिए राजधानी में ये आज की दूसरी बड़ी रेड है आईटी की। सबसे पहले आईटी ने व्यापक इंटरप्राइजेस पर छापा मारा और उनके जो मालिक है मुकेश श्रीवास्तव, उनके घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। और अब दूसरी रेड पड़ी है जो विजन फोर्स एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, इसके दफ्तर पर ये दूसरी रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि ये जो दफ्तर है, ये जो कंपनी है वो संजय प्रकट की कंपनी है और काफी अच्छे संबंध रहे हैं इनके बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार जब थी उस दौरान एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जितने भी सारे काम थे वो इन्हीं की कंपनी को जाते थे। और आज इनकी कंपनी पर बड़ा छापा पड़ा है। इनके दफ्तर की बात करें तो इनके दफ्तर के अंदर लगभग 10 से 12 जो अधिकारी हैं आईटी के वो मौजूद हैं। साथ ही साथ सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और उम्मीद ये है कि इस विजन फोर्स के जो ऑफिस है इससे काफी लंबे खुलासे होंगे। ये दोनों ही कंपनी, यानी चाहे हम बात करें विजन फोर्स एंटरप्राइजेस की एडवर्टाइजमेंट की या फिर व्यापक इंटरप्राइजेस की, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है और दोनों ही बड़ी कंपनी है मध्य प्रदेश के लिहाज से। ऐसे में इन दोनों बड़ी कंपनियों पर छापे पड़ना अपने आप में बड़ी बात है बस। और अब सबकी निगाह इसी चीज पर है कि जो आईटी का ये जो छापा है इसमें क्या कुछ खुलासा होने वाला है और कितनी आय जो है वो, कितनी संपत्ति जो है वो आय से ज्यादा निकलने वाली है। जी आकांक्षा, इस बार आईटी का फोकस विज्ञापन कंपनियों पर, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, लेकिन ये दो बड़ी कंपनियां रडार में कैसे आई, इसके पीछे की कोई वजह निकलकर सामने आ रही है? कब से पूरी तफ्तीश की जा रही थी, ऐसी कोई जानकारी निकली? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे अरसे से आईटी की नजर इन दोनों बड़ी कंपनियों पर थी, लेकिन बीते कुछ समय में काफी अच्छी खासी मोटी रकम की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की गई। साथ ही साथ अगर हम व्यापक इंटरप्राइजेस की बात करें तो व्यापक इंटरप्राइजेस ने बीते 1.5 साल में 80 करोड़ से ज्यादा का काम सरकार से उठाया है। बीते 1.5 महीने में 2 महीने में 8 से 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से हुई। वहीं विजन अगर फोर्स की बात करें तो ये कंपनी ने भी सरकार के समय, बीजेपी सरकार के समय काफी अच्छा खासा काम सरकार से उठाया था और लगातार जो एडवर्टाइजमेंट का क्षेत्र था उसमें बनी हुई थी। तो आईटी के पास काफी सारी शिकायतें लंबे अरसे से पहुंच रही थी, जिसके बाद अब ये कि आईटी ने एक पुख्ता जानकारी के बाद फिर यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए।